प्रश्न संख्या 1, मिशन प्रेरणा की शुरुआत हुई 4 सितंबर 2019, 5 सितंबर 2019, 6 सितंबर 2019 या 15 अगस्त 2019। तो जैसा कि हमको पता है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 4 सितंबर 2019। प्रश्न संख्या 2, आधारशिला पुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? कक्षा 1 व कक्षा 2, कक्षा 2 व कक्षा 3, कक्षा 1 व कक्षा 2 व कक्षा 3, कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए। आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण कक्षा 1 व कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, कक्षा 1 व कक्षा 2 व कक्षा 3। प्रश्न संख्या 3, ध्यानाकर्षण पुस्तिका का निर्माण किन कक्षाओं के लिए किया गया है? कक्षा 4 से 8, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 3 से 8। तो ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का निर्माण जो है हमारा कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है, और आधारशिला पुस्तिका का निर्माण हमारा कक्षा 1 से 3 के लिए। प्रश्न संख्या 4, बच्चों के लिए कार्यपत्रक वर्कशीट के बारे में सत्य है। लेखन के कौशल का विकास होगा, तार्किक आधार पर निर्णय लेना सीखेंगे, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। तो कार्यपत्रक यानी वर्कशीट, तो वर्कशीट से बच्चे का लेखन कौशल का विकास होगा और साथ ही तार्किक आधार पर निर्णय लेना भी सीखेगा, इसलिए पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सत्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, दोनों सत्य। प्रश्न संख्या 5, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीक है 8, 18, 20 या 28। तो हमारी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 18 शिक्षण तकनीकों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 18 शिक्षण तकनीकी हैं। प्रश्न संख्या 6, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के तहत बेस लाइन सर्वे किस चरण में किया जाता है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के तहत जो बेस लाइन सर्वे किया जाता है वो प्रथम चरण में किया जाता है, इसलिए इसका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को कहते हैं? लर्निंग गैप्स, लर्निंग आउटकम, लर्निंग मेथड्स या लर्निंग स्किल। तो अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को लर्निंग गैप्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, गणित सीखने का क्रम है PS, LE, LEPS, ELPS, EPLS या ELPS। तो गणित सीखने का जो क्रम होता है वो ELPS होता है, यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। प्रश्न संख्या 9, गणित शिक्षण में अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 7, 6, 5 या 4। तो गणित शिक्षण में अधिगम के कुल 4 प्रकार होते हैं, इसलिए इसका चौथा उत्तर बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? 3, 4, 5 या 6। मिशन प्रेरणा के लोगों में कुल 3 रंग हैं। साथियों, ये 50 क्वेश्चनों की बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 11, किसी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है, किसने कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा,
एपीजे अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी। किसी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, लर्निंग आउटकम का स्तर नहीं है, केंद्रित या फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम, उप आउटकम या सभी है। तो लर्निंग आउटकम के स्तर जो तीनों हैं, लर्निंग आउटकम के 3 स्तर होते हैं, केंद्रित, फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम और उप आउटकम। इसलिए ये तीनों हैं, इसलिए इसमें इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, सभी है। इसका ऑप्शन होगा सभी है। प्रश्न संख्या 13, बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का वर्णन है। बात हो रही बुनियादी समझ को, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या इनमें से कोई नहीं। गणित की बुनियादी समझ की बात हो रही है, इसलिए इसका वर्णन जो है हमारा आधारशिला मॉड्यूल में है इसका, इसलिए इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश किस शिक्षक पुस्तिका में है। शिक्षकों की आवश्यकताओं व्यवसायिक विकास के लिए इसमें बात हो रही है, तो इसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण या शिक्षण संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 में शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यवसायिक विकास की बात हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन है शिक्षण संग्रह। प्रश्न संख्या 15, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के बारे में सत्य है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित कर पाठ्य योजना बनाना एवं कक्षा को व्यवस्थित करना। सेकंड ऑप्शन, कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए बच्चों का चिन्हांकन, वर्गीकरण, निरंतर वर्गीकरण, अभ्यास, विस्तृत कार्य योजना। या ऑप्शन 3, कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक क्लासरूम का इस्तेमाल। तो प्रश्न संख्या 15 में ध्यानाकर्षण पुस्तिका के बारे में पूछा गया है कि ध्यानाकर्षण पुस्तिका के बारे में सत्य क्या है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण की बात हो रही है, तो ध्यानाकर्षण यानी में रेमेडियल टीचिंग की बात हुई है, यानी उपचारात्मक शिक्षण की बात हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का वर्णन है आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो बुनियादी समझ की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम आधारशिला की बात कर रहे हैं, यानी बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का वर्णन आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किसके द्वारा विकसित की गई है। एन के जंगीरा, एम के जंगीरा, एस के जंगीरा या पी के जंगीरा। तो जंगीरा सभी में ऑप्शन आ रहा है, और जंगीरा जी ने ही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी विकसित की थी, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाले ऑप्शन दे रखे हैं, एन के, एम के, एस के, पी के। तो हमें याद रखना है एन के जंगीरा, कंफ्यूज नहीं होना है। एन के जंगीरा जी ने जो है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी विकसित की थी, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 2020-21 में प्रदान की जाने वाली शिक्षा सामग्री नहीं है। रीडिंग बुक्स, विज्ञान किट, प्रिंट सामग्री या गणित किट। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सत्र 2020-21 की बात हो रही है, तो रीडिंग बुक्स भी प्राप्त हुई है हमको, विज्ञान किट भी प्राप्त हुई है, प्रिंट सामग्री भी मिली है, लेकिन हमको गणित किट नहीं मिली है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, लर्निंग आउटकम के संबंध में असत्य है।
इसमें हमारा असत्य पूछ रहा है। प्रत्येक कक्षा के लिए 14 से 16 लर्निंग आउटकम है, बिल्कुल सही बात है। ये लर्निंग आउटकम के आधार चतुर्थ मासिक मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए स्वतंत्रता के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है लर्निंग आउटकम के आधार चतुर्थ मासिक मूल्यांकन किया जाएगा, यही गलत है, क्योंकि लर्निंग आउटकम का जो आधार है वो त्रैमासिक है, इसलिए चतुर्थ मासिक दे रखा है इसमें, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हुआ। प्रश्न संख्या 20, कक्षा 1 हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। निर्धारित सूची में से 5 अक्षर पहचान लेते हैं, निर्धारित सूची में से 5 शब्द पहचान लेते हैं, निर्धारित सूची में से 5 अंक पहचान लेते हैं, निर्धारित सूची में से 5 वाक्य पहचान लेते हैं। तो इसमें अंक तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, वाक्य भी नहीं, अक्षर या शब्द, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अक्षर या शब्द में होगी। तो जो प्रेरणा लक्ष्य कहता है हमारा कक्षा 1 का, निर्धारित सूची में से 5 शब्द पहचानने की बात होती है, इसलिए निर्धारित सूची में से 5 शब्द पहचान लेते हैं। ये हिंदी भाषा का कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। प्रश्न संख्या 21, कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है निर्धारित सूची में से 5 अक्षर पहचान लेते हैं। गणित की बात हो रही है, अक्षर से तो मतलब ही नहीं है। निर्धारित सूची में से 5 शब्द पहचान लेते हैं, निर्धारित सूची में से 5 अंक पहचान लेते हैं, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं, अंक नहीं है, 5 संख्याएं पहचान लेते हैं, इसलिए हमें अंक और संख्याओं में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी है। निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, कक्षा 5 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। भाग के 75 प्रश्नों को हल कर लेना, गुणा के 75 प्रश्नों को हल कर लेना, जोड़ के 75 प्रश्नों को हल कर लेना, जोड़ के हासिल वाले 75 प्रश्नों को हल कर लेना। तो कक्षा 5 की बात हो रही है, तो कक्षा 5 में हमारा क्या है, भाग है, भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लेना। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 23, कक्षा 4 हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य है। तो कक्षा 4 में हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य देखिए, छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेना, बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर लेना, छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 50% प्रश्नों को हल कर लेना, बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 100% प्रश्नों को हल कर लेना। कक्षा 4 के हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य पूछा गया है। तो हिंदी में कक्षा 4 में हमारा क्या है, छोटे अनुच्छेद है और 75% प्रश्नों को हल कर लेना। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75 प्रश्नों को हल कर लेना। ये हमारा कक्षा 4 हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 24, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है। मार्च 2021, मार्च 2022, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022। तो हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश जो है मार्च 2022 तक बना देना है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 25, रीड अलोंग ऐप का जागीर ब्लॉक का पार्टनर कोड क्या है। ये जागीर ब्लॉक जो है मैनपुरी जनपद में आता है और इसका जो है पार्टनर कोड जागीर ब्लॉक के अध्यापकों को अवश्य आना चाहिए। इसका जो है 40 16 10 65, इसका ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल सही है। रीड अलोंग ऐप का जागीर ब्लॉक का पार्टनर कोड हमारा 40 16 10 65 है। प्रश्न संख्या 26 में ELPS में P का मतलब है प्रिंट रिच मटेरियल, प्रिंट मटेरियल, प्रिंट या पिक्चर। तो साथियों हमें ELPS में P का मतलब बताना है। प्रिंट आ रहा है 3 बार, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रिंट 3 बार आ रहा है तो प्रिंट में ऐसे ही उत्तर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना दिमाग का प्रयोग करना है कि हमने जब ELPS की फुल फॉर्म पढ़ी थी तो P से क्या मतलब था। P से हमारा जो है पिक्चर होता है, ना कि प्रिंट या प्रिंट मटेरियल या प्रिंट रिच मटेरियल। इसलिए
हमारा इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें ELPS की फुल फॉर्म आनी चाहिए। ELPS में E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, L का मतलब होता है लैंग्वेज, और P का मतलब होता है पिक्चर, और S का मतलब होता है सिंबल। इसलिए P का पिक्चर होगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मिशन प्रेरणा के लोगों में रंग हैं लाल, हरा एवं नीला, लाल, हरा एवं पीला, पीला, हरा एवं नीला, लाल, हरा एवं गुलाबी। तो साथियों, अगर हम इस तरीके से रंगों को याद करेंगे तो कभी भी हम याद नहीं कर पाएंगे कि मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं। हमको 2-4 बार मिशन प्रेरणा का लोगो देख लेंगे और रंग गिन लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग होते हैं, और उसमें जो है पीला, हरा एवं नीला, ये 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पीला, हरा एवं नीला। प्रश्न संख्या 28, शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस पुस्तिका में है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, या तीनों में? शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी का उल्लेख हमारा जो है शिक्षण संग्रह पुस्तिका में किया गया है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 29, प्रेरक ब्लॉक के लिए नामांकन किया जाएगा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा। तो इसमें जो है हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरक ब्लॉक का नामांकन किया जाएगा। साथियों, जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने बनाए हैं बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा छूट जाए। इसलिए इसको लगातार देखें, पूरा देखें, जिससे आपको जो है इस वीडियो का महत्व आपके लिए महत्वहीन ना हो पाए। संख्या 30, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 4? तो बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह कक्षा 3 की दक्षता है। बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह हमारा कक्षा 3 की दक्षता है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 31, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 32, CWSN का क्या मतलब होता है? CWSN, तीव्र बुद्धि वाले बच्चे, मंद बुद्धि वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या कमजोर बच्चे? CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 33, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और चौथा 10। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल हमारे 6 भाग हैं, इसे बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हमारे 4 भाग हैं और आधारशिला मॉड्यूल में भी हमारे 6 भाग हैं, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हमारे 6 भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 34, आरंभिक परीक्षण के उपरांत कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 हैं, उन्हें आप किस समूह में रखेंगे? तो समूह ए, समूह बी, समूह सी या समूह डी? तो 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 होंगे, उन्हें हम समूह बी में रखेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है हम बनाएंगे प्रेरक राज्य, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक उत्तर प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक देश। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, यानी इसका दूसरा ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट है। मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 5, 6, 7 या 8? तो हमने अभी पढ़ा था, बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग होते हैं। आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह दोनों में 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण में हमारे 4 भाग हैं। प्रश्न संख्या 37, ई पाठशाला फेज 2 का कब प्रारंभ हुआ? ई पाठशाला फेज 2 जो हमारी है 21 जनवरी 2020 को ही, 21 सितंबर 2020 को ही, या 14 सितंबर 2020 को ही, या 5 सितंबर 2020 को ही। तो ई पाठशाला फेज 2 का आरंभ जो हुआ था वो 21 सितंबर 2020 को हुआ था, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 38, फाउंडेशन लर्निंग की अवधि है 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या 30 दिन? फाउंडेशन लर्निंग की जो अवधि रखी गई है वो 50 दिन की रखी गई है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 39, बच्चे लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त वाले सवाल हल कर सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 6? यहाँ लासापा और मासापा की बात हो रही है, उनके सवालों को हल करने की बात हो रही है, तो ये हमारी जो है कक्षा 5 की दक्षता है। तो हमको ध्यान रखना है कि लासापा और मासापा के सवाल जो है वो कक्षा 5 की दक्षता है। बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ या घटा सकते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? तो बच्चे दशमलव वाली संख्याओं की बात हो रही है और 3 स्थानों तक जोड़ या घटाने की बात हो रही है, तो ये जो हमारी है कक्षा 5 की दक्षता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 41, बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं, छोटी, बड़ी, सम, विषम, भिन्न में अंतर कर लेते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 2? बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं, भिन्न की बात हो रही है, छोटी, बड़ी, सम, विषम भिन्न की बात हो रही है, उनमें अंतर स्पष्ट करने की बात हो रही है, तो ये हमारी जो है कक्षा 4 की दक्षता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 42, बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकें, यह किस कक्षा की दक्षता है? इसमें 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते क्रम में लगानी है, यह हमारी कक्षा 1 की दक्षता है या 2 की दक्षता है या 3 की या 4 की? तो ये हमारी जो है कक्षा 2 की दक्षता है, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 43, लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उपयोग कर पाता है, पाती है, और स्वयं लेखन की त्रुटियां सुधार पाता है, पाती है, किस कक्षा की दक्षता है? तो लेखन में दौरान विराम चिन्हों का उपयोग की बात हो रही है, तो विराम चिन्हों का उपयोग हमारा जो है कौन सी कक्षा में होता है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5? तो विराम चिन्हों की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, कक्षा 5। तो विराम चिन्हों की जो दक्षता है वो कक्षा 5 की दक्षता है। प्रश्न संख्या 44, रिमेडियल टीचिंग हेतु कौन सा मॉड्यूल तैयार किया गया है? रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या शिक्षक संग्रह? तो यहाँ रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है, ध्यानाकर्षण की बात हो रही है, यानी इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में रिमेडियल टीचिंग की बात की गई है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 45, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु कितने चरण हैं? 4, 5, 6 या 7? तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के कुल हमारे 6 चरण हैं, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46, भारत के भाग्य का निर्माण
हमारी कक्षा में होता है, इस कथन को किस मॉड्यूल में स्थान दिया गया है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या शिक्षक संग्रह या शिक्षण संग्रह। तो भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, इस कथन को जो है हमारी जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में स्थान दिया गया है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, अब्राहम लिंकन का पत्र किस मॉड्यूल में छपा है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह या शिक्षण संग्रह। तो अब्राहम लिंकन का पत्र जो है हमारा जो है आधारशिला मॉड्यूल में छपा है, इसलिए जो है इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 48, अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं होता है, यह वाक्य ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किसने कहा है? एसएसए, एनएसए, एससीईआरटी या एनसीईआरटी। तो अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं होता है, यह बात एनएसए ने कही है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 49, आकलन के दो मुख्य तत्व कौन से हैं? ध्यानाकर्षण व संवर्धन, संवर्धन व पुनर्बलन, परीक्षण व निरीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आकलन के दो मुख्य तत्व जो है हमारे ध्यानाकर्षण व संवर्धन है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 50, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कौन एक शिक्षण तकनीक नहीं है? बच्चों के लिए कार्यपत्रक, कठिन से सरल की ओर, शैक्षिक भ्रमण या शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो इसमें जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की बात की जा रही है, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हमारा बच्चों के लिए कार्यपत्रक, ये भी शिक्षण तकनीक है, शैक्षिक भ्रमण भी है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग भी है। इसमें जो है कठिन से सरल की ओर इस तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये 50 प्रश्नों की सीरीज जो है पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे और भी हमारे साथी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।